जय श्री राम। सनातन धर्म में माघ महीने का खास महत्व है और यह महीना पूरी तरह से माँ गंगा को भी समर्पित होता है। इसीलिए माघ महीने में रोजाना गंगा जी में स्नान करने का विधान है। इस महीने में गंगा स्नान करने से साधक को अमोघ और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है और इस बार 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का अमृत स्नान भी माघ पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से पवित्र फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाएगी और फाल्गुन माह में भगवान शिव की पूजा का विधान है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इन सबके साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करने के अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया जाता है। दीप दान किया जाता है और पूर्णिमा तिथि पर सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। प्याज, लहसुन या फिर कोई भी तामसिक चीज़ों का भोजन या फिर सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है और रात के समय उगते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। यह तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा और सबसे विशेष बात कि इस बार माघ पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास कहाँ रहेगा, क्या यह भद्रा पृथ्वी लोक पर शुभ रहेगी या अशुभ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इस दिन आप पूर्णिमा की कथा भी ज़रूर सुनिए। पूर्णिमा तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22 पर। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 12 फरवरी दिन बुधवार को इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो पूजा तिथि जो पूजा के शुभ मुहूर्त हैं इस दिन रहेंगे। इसमें प्रातःकाल जो पूजा का मुहूर्त है वो सुबह 5:45 से 7:02 तक रहेगा और संध्या काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को 6:09 से 7:26 पर। इसके अलावा जो गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गौशाला में दीपदान करना चाहिए, तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:07 से 6:32 तक। चंद्रोदय होगा शाम को 6:14 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो इस दिन रहेगा सुबह 5:28 से 6:16 तक। इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी इसी दिन हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है और अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले या किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आप सौभाग्य योग को जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और बाद में शोभन योग सारा दिन रहने वाला है। इन लोगों में कोई भी नए काम की आप इस समय पर जो ये योग पढ़ रहे हैं तो इन्हीं योगों में आप किसी भी शुभ काम की आप शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी अपने नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए जो है वो भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी आपकी 11 फरवरी मंगलवार को। ये प्रारंभ होगी शाम को 6:55 से सुबह यानी कि 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 पर भद्रा काल की इसकी समाप्ति होगी।
इस बार क्योंकि भद्रा का वास जो है वो मृत्यु लोक में है, यानी धरती लोक पर होगा। और अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वह धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है। और इस तरह भद्रा के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय भी रहेगी और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है या सुबह की जो पूजा है वह शुभ मुहूर्त में की जा सकती है? तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, तो वह इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय त्याग करके जो शुभ मुहूर्त प्राप्त है, जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं, और भद्रा का समय छोड़कर आप उस समय पूजा पाठ और स्नान कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने सभी मुहूर्तों को बहुत ही अच्छे से, सभी जो योग बन रहे हैं, शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, आप उन्हीं शुभ मुहूर्त पर अपना जो पूजा पाठ है, स्नान है, वो करेंगे। और जो लोग भद्रा को नहीं मानते हैं वो लोग कर सकते हैं। बाकी अगर भद्रा को मानते हैं, आप विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, तो आप मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही चलिएगा और जो मैंने मुहूर्त आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पूजा पाठ करिएगा। तो ये था आज का वीडियो। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।